हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रेया एंड वेलकम यू ऑल टू द श्रेया टीचर्स डायरी। जैसा कि आप देख रहे हो कि एसटीईटी ने अपनी परीक्षा के लिए आवेदन आज से स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो 9th 10th और 11th 12th के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा निकाला गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप देख, क्योंकि 2019 के बाद जो एसटीईटी हुआ था वो 2022 में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हुआ था, उसके बाद से अभी तक एसटीईटी नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी समय के बाद हो रहा है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जैसे कि आप जानते हो कि बेसिक लेवल पर प्राइमरी के लिए 1 to 5th के लिए सीटेड पेपर 1 होता है और 6 to 8 के लिए सीटेड पेपर 2 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर माध्यमिक के लिए पेपर 1 होगा जो 9th 10th के लिए होगा, और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 होगा जो कि 11th और 12th के लिए होगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पात्रांक इतना दिनांक 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक के माध्यमिक स्तरों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2023 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, और ये जो नोटिफिकेशन ये आपको सारे सब्जेक्ट के लिए है। सबसे पहले आप देखो कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जैसे आपका सीटेट होता है बिल्कुल वैसा ही है, आपके 150 क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। परीक्षा के विषय, जो परीक्षा के विषय होंगे पेपर 1 माध्यमिक के लिए, तो पेपर 1 के लिए आओ देखते हैं। पेपर 1 माध्यमिक जो होगा उसके लिए विषय का समूह है हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातन अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातन बीएड। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको 50% एटलीस्ट आपको 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और या तो आपका पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना कंपल्सरी, आपको बीएड तो होना ही चाहिए। तो ये आपका जो डिटेल है ये आपका पेपर 1 के लिए है, माध्यमिक शिक्षा के लिए। और फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के लिए भी है, तो शारीरिक शिक्षा के लिए भी है। शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातन उपाधि होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका संगीत विषय के लिए, तो यहाँ पर संगीत में जो भी डिटेल है वो होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका ललित कला विषय के लिए, फिर नेक्स्ट है नृत्य विषय के लिए। तो ये सारे डिटेल्स हैं आपके। फिर है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, जो स्पेशल स्कूल के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन है। तो उनका यहाँ पर है न्यूनतम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातन की उपाधि होनी चाहिए। तो ये विशेष विद्यालय के टीचर के लिए। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए विषय समूह, तो आप देख सकते हो विषय समूह क्या है। तो गणित के लिए स्नातन स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातन स्तर पर पठित हों अथवा इंजीनियरिंग से स्नातन जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातन स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। नेक्स्ट आपका विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए है स्नातन स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हों अथवा इंजीनियरिंग से स्नातन जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। फिर आपका सामाजिक विज्ञान के लिए है स्नातन स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा।
फिर नेक्स्ट है आपका वैसे ही भाषा के लिए, तो भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातन स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। तो ये आपका कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए, जो 11th-12th के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए। तो उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पर जो उसका सामान्य विषय है वो है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। तो ये आपका उच्च माध्यमिक के लिए है जो सब्जेक्ट है। और फिर आपका जो उच्च माध्यमिक के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो है कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातन मतलब बीएड होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपका 50% होना चाहिए आपका मास्टर्स डिग्री में, और वो कंप्लीट होना चाहिए, और फिर आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो ये आपका उच्च माध्यमिक के लिए था। फिर उसमें और कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, वाणिज्य विषय और कंप्यूटर साइंस। तो वाणिज्य विषय के लिए कह रहे हैं कि वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, सामान्य विषयों के लिए निर्धारण प्रशैक्षिक अर्हता। और कंप्यूटर साइंस के लिए कह रहा है कि 50% अंक के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, और यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए। फिर यहाँ पर कृषि विज्ञान का भी है और संगीत विषय का भी है। और फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। तो ये आप देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स के लिए है। फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम है। फिर यहाँ पर प्रश्न पत्र पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्देशित विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। मतलब कि आपका जो विषय वस्तु, आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से आपका 100 मार्क्स का होगा, और फिर आपका जो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता है उससे 50 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपके 150 मार्क्स के पेपर होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है। यहाँ पर उम्र सीमा एवं छूट की बात की गई है। तो कोटि और दिनांक 1/8/2023 को अधिकतम आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। तो आप देखो, आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ष पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 आपका वर्ष होना चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और उत्तीर्ण की बात कर रहा है कि आपका कितना पे आप क्वालिफाई होगे, कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई होगे उसकी बात कर रहा है। तो उत्तीर्ण के लिए आप देख सकते हो, जो सामान्य कोटि के होंगे उसके लिए 50% अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक, दिव्यांग के लिए 40% अंक, और फिर महिला के लिए 40% अंक। फिर यहाँ पर है प्रमाण पत्र। फिर परीक्षा शुल्क की बात कर रहे हैं। तो परीक्षा शुल्क में आप देख सकते हो कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 के लिए 960 रुपये, और अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हो तो 1440 रुपये लगेंगे आपके। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी से आते हो तो आपका 760 रुपीज़ लगेंगे पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आपका 1140 रुपीज़ लगेंगे। फिर आपका आता है नॉर्मलाइजेशन। तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो सीबीटी बेस्ड होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगी, पेपर पेन बेस्ड नहीं होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी आपकी। और ये बहुत सारे शिफ्ट में होंगे, इसलिए आपके जो पेपर होंगे वो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है आपके पेपर में। और जो प्रवेश परीक्षा की अवधि होगी, जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 150 मिनट का होगा, मतलब कि 2.5 घंटे की होगी जैसे सीटेट में होती है। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि, तो आप कब से अप्लाई कर सकते हो और कब तक कर सकते हो वो देख लो।
तो उस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8/2023 के अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 22/8/2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि आज है आपको 9 अगस्त, तो आज से ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 4:30 बजे से, और आप कब तक भर सकते हो, तो 23/8/2023 तक भर सकते हो। परीक्षा आवेदन भरने की विधि आप इस साइट पर जाना bscb.bstet.com पर, इस पर आप जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और ये कुछ डिटेल है, आप फॉर्म फिलअप करने जाना तो ये डिटेल्स पढ़ लेना तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और आप देखो यहाँ पर प्रमाण पत्र को अपलोड करना, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको 10th का प्रमाण पत्र चाहिए, इंटर का प्रमाण पत्र चाहिए, सनातन का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए, इंटर का भी दोनों चाहिए, स्नातन कोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र भी दोनों चाहिए, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए, अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास कोई अदर डिग्री भी है तो आप उसका भी लगा सकते हो। फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, आप यहाँ पर देख लेना। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल STT से रिलेटेड, आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकें। थैंक यू।